बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक गुड न्यूज अभी शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी के लिए जरूर यहां से सामने आ रही है। लेकिन अदिति, आपसे मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत थी? देखिए, आम आदमी पार्टी को आप देखिए, पिछले 2.5 साल अगर हमको प्रैक्टिकली समझे, पिछले 2.5 साल तो आम आदमी पार्टी ने काम ही नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अंदर जब से गए तब से काम ठप था। दूसरी बड़ी बात है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, और तीसरी बड़ी बात है कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया था। हम बात जरूर उसकी बात करें, कांग्रेस की बार बार करने की जरूरत है, वो 2 सीट पे हो, 0 सीट पर हो, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का जो गेम खराब हुआ है, जो अभी भी टैली में दिखा रहा है, वो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने बड़ा संदेश दिया है सारी रीजनल पार्टियों को कि तुम चाहोगे कि तुम आओगे और तुम कांग्रेस का वोट ले जाओगे, फिर अलायंस में भी आंख दिखाओगे, बड़े भाई की भूमिका में रहोगे, और फिर हमसे मांडोली करोगे, जिसे कहते हैं बार्गेनिंग, क्योंकि यही महाराष्ट्र में हुआ। वो ट्रिगर पॉइंट कौन सा था कांग्रेस के लिए, जब कांग्रेस ने ये संदेश देने के लिए तय किया? क्योंकि बार बार ये हुआ कि भाई कौन कांग्रेस, हार जाते हो आप तो। अभी हरियाणा का आप देख लीजिए, हर कोई आंखें तरेकर कांग्रेस को कह रहा था कि साथ लड़ लेते तो बेहतर होता। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट तो देखिए, गुजरात में जब वोट काटे थे आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस की और बीजेपी को जिताया था, वो भी था। ट्रिगर पॉइंट हरियाणा में जब बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी को नाराज हुए कि आप आला कमान बात कर रहे हैं और लोकल लीडर से ने मना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट वो था कि जब राहुल गांधी ने तय किया था कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, तब बाकी सारे अलायंस इंडिया गठबंधन के अरविंद केजरीवाल के साथ जाके खड़े हो गए। नहीं, लेकिन आतिशी की अगर आप बात करेंगे, 2019 में वो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और गौतम गंभीर ने उनको हरा दिया था। फिर 2020 में उन्होंने ये सीट जीती, और ये दूसरी बार है जब आतिशी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं और 43 साल के रमेश बिदुड़ी इनके अगेंस्ट में है। रमेश बिदुड़ी जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, पिछले लोकसभा चुनावों में आदित्य उनके बयानबाजी का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला था, उनको टिकट नहीं दिया था। लेकिन इस बार दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट चेहरे के तौर पर, और न सिर्फ इंपॉर्टेंट चेहरे के तौर पर, मैं बार बार कह रही हूं, एक समाज का रिप्रेजेंटेशन जिसका रमेश बिदुड़ी बहुत मजबूती के साथ, और वो इंपैक्ट करता है पूरे देश भर में। बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझना इसे जरूरी है। उन्होंने संसद में कहा, जाहिर तौर पे वो एक चेहरा वो है जो पोलराइज करते हैं, उनको टॉक, राजस्थान के टॉक में प्रभारी के तौर पे भेजा। वजह क्या थी? टॉक में सबसे ज्यादा गुर्जर वोट थे, तो गुर्जर का इन्फ्लुएंस करना था, और मुस्लिम समुदाय को, तो वो पोलराइजेशन का एक चेहरा है, और यहाँ पे उनको उतारना मैदान में, और फिर उन्होंने वही धुआंधार बातें करना। जाहिर तौर पे गुर्जर समाज का पूरा रिप्रेजेंटेशन लेना और मुस्लिम समाज को पोलराइज करते हुए, वैसे भी कांग्रेस थी, AIMIM थी, तो वोट कटना ही था। तो ये अपने आप में एक एक सीट पे स्ट्रेटेजिक तरीके से काम किया है। जैसा मैंने पहले कहा कि अमित शाह की बैठक में तय हुआ कि हम सरकार बनाएं या ना बनाएं, हमें इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे लाना है। बिल्कुल। और देखिए, जो रमेश बिदुड़ी है 2003 से 14 तक तुगलकाबाद सीट से 3 बार विधायक को बन चुके हैं। इस बार अगेंस्ट में लड़ रहे हैं आतिशी के, और बहुत मजबूती के साथ 2 बार के सांसद बिदुड़ी रहे हैं सीएम आतिशी के सामने लड़ते हुए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी, और ये वो इलाका है, VVIP भी कह लें, यहाँ पर जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है वो भी बहुत है इस पूरे इलाके में। तो जाहिर तौर पे फिर इस पे जो फोकस किया गया, RSS की बैठकें हुई, इस पे जो जिस तरीके से काम किया, वो अपने आप में इन नतीजों में रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत, और अपने आप में ये भी एक और महत्वपूर्ण बात कि कैसे, मैं बार बार कहूंगी, कांग्रेस ने इन इलाकों में जब प्रत्याशी खड़े हुए तो केवल वोट काटने का काम किया, और ये पहली बार होगा जब कांग्रेस खुशी खुशी इस तमके को एक्सेप्ट करेगी कि हम वोट कटवा पार्टी हुए। पहले कांग्रेस नाराज हो जाती थी, लेकिन ये पहली बार होगा जब वो खुशी खुशी इस पूरे तमके को एक्सेप्ट करे, क्योंकि इसमें शायद खोने को बहुत कम और पाने को बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस एक मैसेज देने की कोशिश इसी के साथ करती हुई नजर आ रही है। सौरभ भारद्वाज की छवि आदित्य बहुत गंभीर नेता के तौर पर दिखती रही है इवेंचुअली, और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी में अगर तीसरे नंबर का कोई चेहरा है तो वो सौरभ भारद्वाज ही है। हालांकि वो एक समय था जब बहुत नाराज हुए थे, जब आतिशी जी CM बनी और तमाम तरीके की चीजें हुई, तो वो बिदक भी गए, एक स्टेटमेंट भी शायद उनकी तरफ से आया था, और यहाँ तक की चर्चा चलने लगी थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उनको मनाया गया, क्योंकि ये वही समय था जब एक इंपॉर्टेंट चेहरा बीजेपी के पास आ गया था उनका। तो जाहिर तौर पर आज सुबह से देखिए वो मंदिर गए। कैलाश गहलोत की बात कर रही हैं? बिल्कुल, कैलाश गहलोत के आते समय ही एक खबर आई थी कि सौरभ भारद्वाज भी अब जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर उनको मैनेज किया गया, और फिर अब मैनेज करते हुए तीसरे नंबर का चेहरा है। तो अब पर मैनेज करने के बाद भी किस पोजीशन पर? अरविंद केजरीवाल तो कह चुके हैं, सरकार अगर हम जीतते हैं तो बनूंगा तो मैं ही मुख्यमंत्री। देखिए, ये तो, और आतिशी का उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं। जाहिर तौर पर ये तो पूरी आम आदमी पार्टी में एक्सेप्टेंस थी। 2 बार ऐसा चुनौती आई थी जब वो जेल में थे,